नमस्कार, मैं शीला। मेरे चैनल द होमी मील्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हलवाई स्टाइल में बहुत ही टेस्टी डिलीशियस जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो गुलाब जामुन बहुत चीज़ों से बनते हैं, जैसे कि सूजी, इंस्टेंट मिक्स से, पर सबसे ज़्यादा बेस्ट मावे के ही गुलाब जामुन लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट मावे के गुलाब जामुन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, इसमें 500 ग्राम चीनी लिया है, कप से 2.5 कप है ये। तो चीनी और पानी को चलाते हुए हाई फ्लेम पे इस तरह से डिसॉल्व कर लें। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इस स्टेज पे 1/2 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई इलायची पाउडर और थोड़े से केसर के धागे, 1 चम्मच रोज़ एसेंस ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सिरप की हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी मेल्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। तो हाथों में लगाने के बाद हल्की सी चिपचिपी सी फील हो रही है, तो इसका मतलब गुलाब जामुन के लिए चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो चाशनी बनाने में 2.5 कप चीनी में 2 कप पानी यूज़ किया है हमने। चाशनी तैयार है, इसे साइड में रख लेते हैं। तो अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 300 ग्राम मावा लिया है। ये सॉफ्ट मावा है, इसे धाप बोलते हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो हथेलियों से हमें थोड़ा थोड़ा सा मावा लेके अच्छे से इस तरह से मलना है, इसे मथना है। हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह से मथना है, जब तक कि इसका स्ट्रक्चर क्रीमी ना हो जाए। तो इस तरह से हथेलियों से अच्छे से मावे को मैश करें, और ना ही गुलाब जामुन में क्रैक्स पड़ेंगे और ना ही इसमें गांठें पड़ेंगी। तो धाप को मलने में 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से क्रीमी और चिकनापन हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है। तो इसे पहले क्रश कर लेते हैं, और पनीर को भी हमें मावे की तरह अच्छे से मथना है। तो इसे भी थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर लेके इस तरह से हथेलियों से अच्छे से मैश कर लें। इसका भी स्ट्रक्चर क्रीमी और चिकना होना चाहिए। इसे पनीर और मावे को एक साथ बिल्कुल भी ना मैश करें, अलग अलग मैश करें। तो इसे मलने में भी 7 से 8 मिनट हो गए हैं। और अब इसे दोनों को मिक्स कर लेते हैं, और इसे फिर एक साथ मिक्स करके इसे अच्छे से मैश करेंगे। तो एक साथ मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हमें इसे भी मथना है। तो पनीर और मावे के मिक्सचर में काफ़ी मॉइस्चर है, तो इसमें हम बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। तो इसमें हम 4 से 5 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका मावा थोड़ा ठीक है तो मैदे को थोड़ा कम ही डालें, और नहीं तो गुलाब जामुन बहुत हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से 1-1 चम्मच मैदे को डालकर अच्छे से हथेलियों से मिक्स कर लें। तो हमने गुलाब जामुन के डो को इस तरह से मैदे को डालकर अच्छे से मथ लिया है, और हमने यहाँ पे 5 चम्मच मैदे को ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का डो हमारा एकदम तैयार है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें सोडा ऐड कर सकते हो, लेकिन सोडा केवल 2 चुटकी डालना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। गुलाब जामुन का डो परफेक्टली बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा डो लेके एक गुलाब जामुन बनाकर देख लेते हैं। तो ये अच्छे से बन रहा है, इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। तो अब इसे मल के इसी तरह से, और इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो 10 से 12 मिनट हो गया है। अब डो को अच्छे से मैश कर लेते हैं, इसे मल लेते हैं। हम डो को जितने अच्छे से मिक्स करेंगे और मलेंगे, मथेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे गुलाब जामुन टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हम गुलाब जामुन के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो थोड़े से हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिया है, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ते और थोड़े से गुलाब जामुन का डो लिया है। तो यहाँ पे हमने येलो फूड कलर लिया है। आप यहाँ पे केसर भी ले सकते हो। केसर को थोड़ा सा दूध में डालकर भिगोकर इसमें यूज कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स करके इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फिलिंग को हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा गुलाब जामुन का डो ले लिया है, और बाकी के डो को ढककर रख दिया है। तो इसे अच्छे से पहले मैश कर लेंगे, और
मैश करके इसे, जब भी हमें गुलाब जामुन को बनाना हो तो डो को पहले अच्छे से मैश करें, मल लें, उसके बाद ही गुलाब जामुन बनाएं। तो अब गुलाब जामुन का शेप बना लेते हैं। तो गुलाब जामुन का डो लेकर इस तरह से रोल कर लें और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ना ही ज़्यादा छोटी ना ही ज़्यादा बड़ी मीडियम साइज़ की लोई बना ली है। तो एक लोई लेके इस तरह से गोल कर लेंगे और हाथों से प्रेस कर लेंगे और इसमें जगह बना लेंगे और जो स्टफिंग तैयार किया था उसे डालकर इसे अच्छे से पैक कर देंगे और इस तरह से हथेली में लेके अच्छे से गोल गोल घुमाकर गुलाब जामुन का शेप तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से एक और गुलाब जामुन हम बना लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर से हम गुलाब जामुन को इसी तरह से फिलिंग को भरेंगे और इसे अच्छे से पैक करके इसे हाथों से हथेलियों के बीच में घुमाकर अच्छे से इस तरह से शेप दे देंगे। तो इसी तरह से बचे हुए सारे गुलाब जामुन बना लेते हैं। गुलाब जामुन बनाते हुए समय बचे हुए डो को गीले कपड़े से ढक कर रखें ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। नहीं तो क्या होता है कि गुलाब जामुन बनाते समय फिर क्रैक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है और गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है। देसी घी में फ्राई हुआ गुलाब जामुन बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आप घी या ऑयल किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो एक छोटा गुलाब जामुन डालकर हमने चेक कर लिया है, ऑयल एकदम परफेक्ट है फ्राई होने के लिए। तो एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल देंगे और इस तरह से गुलाब जामुन डाल देंगे। गुलाब जामुन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इतना डालना है कि अच्छे से ये घूम सके कढ़ाई में। तो इस तरह से स्पून की से हमें गुलाब जामुन को इस तरह से ऑयल को चला के फ्राई करना है, क्योंकि हमें गुलाब जामुन को टच नहीं करना है। तो इस तरह से गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करते समय हमें केयरफुली रहना है, आँच को हमें एकदम धीमे ही रखना है और इस तरह से स्पून से हमें चलाते हुए घुमाते रहना है। और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का कलर चेंज होने लग गया है और ये अच्छे से धीमी आंच में फ्राई हो रहा है। तो ये गुलाब जामुन लगभग फ्राई हो गया है। तो आप देख सकते हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं और गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी हमारी गुनगुनी होनी चाहिए, इसे हाथों से छूकर देखें कि ये हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तभी गुलाब जामुन को डालने से पहले हल्का सा इसे अगर ठंडा हो तो गर्म कर लें। तो गुलाब जामुन फ्राई होने में 13 से 14 मिनट लग गया है। तो इसी तरह से हम बचे हुए गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। तो जिस मेजरमेंट से हमने गुलाब जामुन बनाया है, अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो आपके भी गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे गुलाब जामुन ये वाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब इन्हें निकाल लेते हैं और चाशनी में ऐड कर देते हैं। तो गुलाब जामुन को चाशनी में मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ दें। फाइनली गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हलवाई स्टाइल में बने हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो किसका मन नहीं करेगा इसको खाने को। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि डिलीशियस मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।